भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। मैं मथुरा से हूँ और श्री कृष्ण का वंशज हूँ। मथुरा नगरी योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली रही है। आज वह पाखंडियों और दुराचारियों के नाम से विख्यात हो गई है। मथुरा के पास राधा कुंड एक कस्बा है। उसमें एक साधु ने अपना पाखंड का ढोंग चला रखा है। उस पाखंडी का नाम अभिषेक मिश्रा है। उसने आईआईटी रुड़की से कोर्स किया हुआ है। फिर उसकी कंपनी में 20 लाख वार्षिक की नौकरी लग गई, पर उसने नौकरी छोड़ दी और मथुरा में राधा कुंड नामक स्थान पर आ गया। वहीं से उसने पाखंड और ढोंग का खेल चालू कर दिया। वह स्त्रियों को मोक्ष देने के नाम से अलग अलग नंबरों से कांटेक्ट करता था और योगी राज श्री कृष्ण की गीता का गलत अर्थ लगाकर औरत और बच्चों को भ्रमित करता था। उसके जाल में तमाम स्त्रियां फंस गईं। बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी औरतों को अपना शिकार बनाता था और राधा कुंड बुलाकर उन्हें नशीला दूध पिलाने को देता था। जब स्त्रियां बेहोश हो जाती, उसके साथ यह नीच गंदी हरकत करता और उसकी वीडियो बनाता था। फिर उन औरतों को अलग अलग नंबरों से यह मैसेज कर उन्हें धमकाता था और उनसे पैसे की डिमांड करता था। एक मध्य प्रदेश की लड़की ने हिम्मत करके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और उस पाखंडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्य समाज पहले से ही कहता आया है कि मथुरा और वृंदावन आजकल अय्याशी के अड्डे बनते जा रहे हैं। बहन बेटियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी भी दुराचारी बाबा पाखंडी के चक्कर में न फंसें। घर में माँ बाप का कहना मांगें और जो शादीशुदा औरतें हैं वह अपने माता पिता बुद्धजनों का आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आजकल लौंड का महीना चल रहा है। हर कोई परिक्रमा देने के लिए और बांके बिहारी मंदिर जा रहा है। उनमें उनकी वो कुगति हो रही है, भीड़ का आडंबर बढ़ा हुआ है। हर कोई परेशान है, मगर पाखंडियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर यूट्यूबर और रील बनाने वालों की 84 कोस की प्रकरण में बाढ़ आई हुई है। सभी सोशल मीडिया के धन कमाने के लिए नई नई वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था कि माता पिता की सेवा छोड़कर मैं कैसे 84 जाऊं। इसलिए भाइयों, आजकल मथुरा वृंदावन में यही सब चल रहा है। इसलिए सभी माता बहनों बेटियों से सावधान करता हूँ कि किसी भी साधु सन्यासी ढोंगी के कहने में न आएं और आर्य समाज के ग्रुप से जॉइन हो। वह तुम्हें नई नई तरकीबों के द्वारा वैदिक सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहते हैं। हम लोग योगी राज श्री कृष्ण की नगरी से होते हुए श्री कृष्ण के उन गंदे विचारों का समर्थन नहीं करते हैं जो पौराणिक हम लोगों पर थोपते हैं। सबसे बड़ा मायाजाल इन कथाकारों का है जो कि योगी राज श्री कृष्ण के बारे में नई नई कथाएं गढ़कर स्त्री और बच्चों को भ्रमित करते हैं। वह अपनी कथाओं में योगी राज श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बताते हैं।
केवल उस कृष्ण के बारे में नई नई कहानियाँ गढ़कर बताते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार औरतों के साथ रासलीला और अनैतिक कार्य करती थी। वह कभी स्त्रियों के कपड़े उठाते थे और कभी उनके साथ नाचती थी। पर जो योगीराज श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, उसका लेश मात्र भी अपनी कथाओं में नहीं बताते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा स्त्रियों का मान सम्मान किया है। उन्होंने तो द्रौपदी के अपमान पर महाभारत करा दिया था। उस कृष्ण की कोई भी चर्चा नहीं करता है। केवल हिंदुओं का काम आजकल नाच गाना रह गया है। परिक्रमा में अनेक औरतें नाच रही हैं। कोई नाचने का मौका स्त्रियां आजकल नहीं छोड़ रही हैं। आजकल शिव जी की यात्रा में भी नाच गाना होता है और रात्रि जागरण में भी सभी जगह नाच गाने होते हैं। आजकल नाच गाने को ही उन्होंने आडंबर मान लिया है कि भक्ति नाच गाने से होती है। भाइयों, नाच गाने वाले अगर भक्ति करते तो सबसे पहले फिल्म वाले ही सबसे ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। पर यह पाखंड का अब अंत होना जरूरी है। अपने घर पर रहकर अपने माता पिता भाई बहन सभी को मान सम्मान में रखें, उनकी हर समस्या का समाधान करें। मथुरा वृंदावन आजकल हर तीर्थ यात्रा में पाखंड और ढोंग चल रहा है। एक तरफ श्याम खाटू के लोग इतने अंधे हो गए हैं, उन पर चढ़ावा आता है, वह गाड़ियों से लोगों को कुचल रहे हैं। किसी भी धर्म के स्थान पर चले जाओ, आजकल इतना धन आ रहा है कि कोई संभाले नहीं समझ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पर बरसाना की वीडियो देखी थी। उसमें धन दौलत के लिए सेवादार आपस में लड़ रहे हैं कि आजकल अधिक मास में मंदिरों पर दान बहुत आ रहा है। उस दान के पैसे को लेने के लिए पंडा लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि मुझे हिस्सा ज़्यादा चाहिए। हे भाइयों, आजकल जो मथुरा वृंदावन में हो रहा है उसी से सभी को सावधानी है। एक छोटा सा पाखंड